मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राह। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद। दुबई और शारजा से आने वाली परवाजों को इस्लामाबाद उतार लिया गया। कई मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक और M2 ठोकर नियाज बेग से खान का डोगरा तक बंद। मोटरवे M5 को शेरशाह से रोहड़ी तक और M11 को संबड़ियाल से कालाशाह काको तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क में कोरोना के वार 24 घंटे के दौरान 1467 अफराद में वायरस की तशखीस। गुज़िश्ता रोज़ 43,540 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। एक दिन में कोरोना से मजीद 2 अमवात रिपोर्ट। आलमी सतह पर कोरोना का इफरीत बेकाबू। अमरीका में मजीद 6,73,000 से जायद केसेस और 1,000 से जायद अमवात रिकॉर्ड। और बरतानिया में मजीद 1,42,000, इटली में 1 लाख और भारत में 1,61,000 अफराद वायरस का शिकार। तमाम अपोजिशन जमातें पहली बार इन हाउस तब्दीली पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म के लिए घबराने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान ने पहले दिन से पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। तमाम सानहों में वज़ीर आज़म खुद मौजूद नहीं थे। नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी जमात तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेगी। अपोजिशन इजलास में फैसला हुआ कि तमाम जमातें इनफरादी हैसियत के बजाय मिलकर जिद्दोजहद करेंगी। अगर 27 फरवरी पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो जाता है तो नून लीग को कोई एतराज़ नहीं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन ने फाइनेंस तरमीमी बिल को रोकने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का प्लान बना लिया। दीगर अपोजिशन जमातें शरीक होंगी या नहीं ताहाल वाज़ेह ना हुआ। सानह मरी पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा मरी में होने वाली हलाकतों की 100% जिम्मेदार हुकूमत है। इमरान खान इस्तीफा देकर घर जाएं वरना कौम आपको घसीट कर बाहर कर देगी। फवाद चौधरी बोले शरीफ खानदान ने महल्लात ना बनाए होते तो मरी में ऐसे हालात ना होते। शहबाज शरीफ के पास सानह पर सियासत के सिवा कुछ नहीं है। मरी में अवाम को लूटने वालों की शामत आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बोले सयाहती मकामात पर सयाहों को लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मरी और गलियात जाने की पाबंदी में मजीद 24 घंटे तक तोसी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाबंदी का इत्तलाक रिहायशियों पर नहीं होगा। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज़ में दाखिल। PSP सरबराह भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कराची वालों से जीने का हक छीना जा रहा है। ये सिलसिला जारी रहा तो कौम उन्हें छुपने की जगह नहीं देगी। अमरीकी इंतजामिया गुआंतानामो बे जेल मुकम्मल बंद करने का इरादा रखती है। सदर बाइडन गुआंतानामो को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। पेंटागन का कहना है कि गुज़िश्ता बरस गुआंतानामो बे का जायज़ा शुरू किया गया था। जेल में अब सिर्फ 39 कैदी मौजूद हैं। पहले तादाद 800 थी। 14 कैदियों का जायज़ा चल रहा है। 2 को सज़ा दी जा चुकी। कैदियों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। और कोरोना वायरस ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सीजन 7 का इनेकाद PCB के लिए दर्द सर बन गया। जराए के मुताबिक पहले मरहले के मैचेस कराची के बजाय लाहौर शिफ्ट करने पर गौर। सिंध हुकूमत ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।